साथियों, आज हम बात करेंगे एयरलाइंस कंपनी की। एक और एयरलाइंस कंपनी संकट में फंस गई। अगर आप स्पाइस जेट कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो ये खबर आपके लिए खराब है। साथियों, मैं सदैव छोटे निवेशकों को एविएशन सेक्टर से दूर रहने की गुजारिश करता रहता हूँ। दुनिया भर में जितने सेक्टर हैं, इस सेक्टर की कंपनियों की असफलता का प्रतिशत जो है वो सबसे ज़्यादा है। कारण है एविएशन के खर्च में एयर पेट्रोल फ्यूल का बड़ा हिस्सा होना, जिसके रेट आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हाईली वोलेटाइल हैं। रेट जिस तेज़ी से बढ़ते हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन किराया उस तेज़ी से नहीं बढ़ पाता और भुगतान असंतुलन सदैव होता रहता है। साथियों, स्पाइस जेट के सामने भी आज जो संकट है उसकी वजह ये कोविड-19 अर्थात कोरोना की बीमारी नहीं है। कोरोना काल से पहले भी इस स्पाइस जेट कंपनी की वित्तीय सेहत ठीक नहीं थी। अगर आप वित्त वर्ष 2019 की बात करें तो 2019 में कंपनी को 302 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। वित्त वर्ष 2021 में स्पाइस जेट को लगभग 1029 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। साथियों, स्पाइस जेट के स्टॉक की कीमत की बात करें तो ये आज लगभग 60 रुपए के स्तर के आसपास है। बीते 3 साल की बात करें तो कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो लगभग 30% तक लुढ़क चुका है। स्पाइस जेट के मार्केट कैपिटल की बात करें तो लगभग 3660 करोड़ रुपए के आसपास है। यह एक साथियों बहुत ही छोटी हाई रिस्की एविएशन की स्मॉल कैप कंपनी है। स्पाइस जेट कंपनी खराब आर्थिक स्थिति की वजह से विभिन्न पक्षों को भुगतान में असमर्थता दिखाती रही है। इसमें पट्टेदार और अन्य वेंडर की देनदारी भी शामिल है। स्पाइस जेट वित्तीय स्थिति का हवाला देकर समय समय पर भुगतान को टालता रहा है। साथियों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दस्तावेजों के मुताबिक अगर बात करें तो इसके साथ स्पाइस जेट का बकाया जनवरी 2020 में लगभग 70 करोड़ के आसपास था, जो बढ़कर अक्टूबर 2021 तक लगभग 147 करोड़ के आसपास हो गया था। साथियों, सबसे खराब बात यह है, समाचार सबसे खराब यह है कि पिछले माह 7 दिसंबर 2021 को मद्रास हाईकोर्ट की एकल पीठ ने क्रेडिट स्विस एजी, स्विट्जरलैंड स्थित स्टॉक कॉरपोरेशन और एक लेनदार द्वारा दायर याचिका पर स्पाइस जेट लिमिटेड को बंद करने का आदेश दिया था। हालांकि इस आदेश को 2 हफ्ते के लिए टाल दिया गया था। साथियों, बाद में स्पाइस जेट ने डिवीजन बेंच में अपील भी की थी, जिसे इस माह 11 जनवरी को खंडपीठ ने खारिज कर दिया था। डिवीजन बेंच ने भी आदेश को 28 जनवरी अर्थात आज 26 जनवरी है, 2 दिन बाद तक के लिए टाल दिया था। साथियों, इसी वजह से कंपनी पेमेंट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उसने सुप्रीम कोर्ट से याचिका में कहा कि अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो एयरलाइंस बैठ जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मुख्य न्यायाधीश एवी रमन्ना ने कहा कि कोर्ट 28 जनवरी को यानी 2 दिन बाद मामले की सुनवाई करेगी। साथियों, आज 26 तारीख है। 2 दिन बाद स्पाइस जेट के भाग्य का फैसला होना है। इसका बाजार पर एक बड़ा असर 28 तारीख को भी हो सकता है। साथियों, अगर आप देखें तो एक बार फिर से छोटे निवेशकों को हाई रिस्क वाले एविएशन सेक्टर से दूर रहने की मैं गुजारिश करता हूं। अगर आप छोटे निवेशक हैं तो आप ऐसी छोटी छोटी कंपनियों से दूर रहें और ख़ास तौर से एविएशन सेक्टर से भी आप दूर रहें। ये आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि ये सेक्टर काफ़ी वोलेटाइल है।
अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।